चलिए बुमराह और वो दिखा दीजिए, बुमराह का जो बुमराह ने बोला है हार्दिक पांड्या के ऊपर, वो देख लेते हैं। वो भी देखना, गौर फरमाना उस पर जरूरी है, बिकॉज पूछा गया था भाई हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ उसके बारे में जसप्रीत बुमराह ने क्या बोला है। यू कैनॉट टेक इट इजिली, नॉट दैट यू कैनॉट टेक इट सीरियसली नाउ दैट पीपल आर सिंगिंग प्रेजेस। मतलब अब जो लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, इट्स नॉट द बी ऑल और एंड ऑल। मतलब ये जिंदगी इससे चलती या खत्म नहीं होती। When we lose a game, that narrative can change again because we play a sport that is so popular. Every sportsman will go through all this. भाई ये गलत बात है। आज तक किसी ने इतना क्रिटिसिज्म फेस नहीं करा जितना जो हार्दिक के साथ हुआ है ना। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ इंडिया में हुआ। इन फुटबॉल वी सी फुटबॉल में होता है, बाकी द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन्स जर्नी। थिंग्स हैपन दैट आर नॉट अ ग्रेट नॉट अ ग्रेट spectacle. It is not fair. It is what it is. We live a great life. We have good things in our sport. We as a team, we cannot leave a man behind. We are there for each other. We are trying to help each other. I have played a lot of cricket with Hardik. Might be as a youngster. It is us against the world. You do not want to introduce too much. We were going together and trying to help him if he needed it. बोल रहे कि हम उसके साथ थे और उसकी मदद कर रहे थे। भाई नजर तो नहीं आया, वो हर ग्राउंड में बू हो रहा था, नजर तो नहीं आया कि आप लोग ने कोई स्टेटमेंट दिया हो या उसको कोई हेल्प करने की कोशिश करी हो। आई थिंक सिर्फ ऊपर से सिर्फ उसको दिखाने के लिए, चाहे जो मर्जी ग्राउंड पे, बट ऑफ द फील्ड मुझे तो नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में कोई बड़ा अच्छा इक्वेशन था। और जो जसप्रीत बुमराह बोल रहे हैं कि जी हमें फेस करना पड़ता है, हम फेस करते हैं, भाई किस सबने फेस किया होगा कुछ ना कुछ। जब इंडिया हारती है तो ऑफ कोर्स फैंस बड़ा बौखला जाते हैं, लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने इस बार फेस किया है, जिंदगी में मैंने नहीं देखा। इतने आईपीएल हो गए, इतने वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, इतना इंडिया क्रिकेट खेल लिया, किसी इंडियन प्लेयर को इंडियन ग्राउंड्स में ऐसे बर्ताव जो है उसके साथ हुआ हो। और उसके टीममेट्स ने वाकई जो आज ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उस टाइम पे तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं। बट जसप्रीत बुमराह ने अपने एंड से परफॉर्मेंस में कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब रोहित ने भी दी है परफॉर्मेंस, सूर्य ने बहुत अच्छा करा है यार, सूर्य ने भी दी है, रोहित ने भी दी है परफॉर्मेंस, जितना वो खेले हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात है सपोर्ट की, बात है कि वो बूइंग क्या आपने बंद करवाई? नहीं, बुमराह ने क्या आपने बोला कि नहीं भाई ये ऐसा बर्ताव होगा हमारे टीममेट के साथ तो हम नहीं खेलेंगे? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला, किसी ने प्रेस को बोला, किसी ने उसके लिए ट्वीट करा, किसी ने उसके इंस्टाग्राम पोस्ट करा? नहीं। वैसे बट बुमराह तो अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे क्लियर ही बोल रहे हैं। अब ये तो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हर स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में बोला तो we were trying to help him if he needed it। आपको याद है कि हम उसके साथ थे। अब क्या पता, we are there for each other, we are trying to help each other। क्या हेल्प करिए, क्या पता ड्रेसिंग रूम में कर रहे हैं। साथ बता दो आपको, एक सेकंड, पब्लिक की ह्यूमिलिएशन हो रही है, पब्लिक का ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पोस्ट करो, प्रेस में आके बोलो, इंटरव्यू दो, कुछ तो करो। क्राउड को वहां पे जैसे कम से कम वही कर रहे थे विराट कोहली जिस तरीके से क्राउड को बोला था कि क्या कर रहे हो यार, वो भी नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो जब विक्ट्री परेड हुई थी, आप वानखेड़े में आए थे, तब तो हार्दिक पांड्या को साथ भी दिख रहे थे, जसप्रीत बुमराह। लेकिन आपको पता है आईपीएल के टाइम पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी थे वहां पे। हार्दिक पांड्या को समझा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की उन्होंने सुनी नहीं, वो रोहित शर्मा से ही बात कर रहे थे कि भैया रोहित शर्मा से बात कर लो। पहले बात चल रही थी, बात ये है कि आप ये बोल तो रहे हो कि सबको फेस करना पड़ता है, यू हैव टू एवरीबॉडी वाज जेलस ऑफ समथिंग। एग्जैक्टली, मैं यही बोल रहा हूं कि आप जल गए, आप तितर बितर हो गए आपके, बिकॉज आपको लगा कि भैया ये कैसे आगे निकल गया। सीधी बात तो यही है। नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि भैया होता है हर किसी के साथ, हर क्रिकेटर के साथ हुआ है, और आप स्पोर्ट्समैन हो तो ये सब आपको देखने को मिलता है। भाई जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत रिस्पेक्ट है दिल में, मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्लेयर है टीम का ये। लेकिन बात ये है कि क्या ये रोहित शर्मा के साथ होता तो क्या आपकी सेम स्टेटमेंट होती? सॉरी, नहीं होती। मेरे ख्याल तो नहीं होती। अगर यही सेम चीज रोहित शर्मा के साथ होती तो जसप्रीत बुमराह ऐसे नहीं बोलते कि कोई बात नहीं, हर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होता है बहुत कुछ। भाई देखो बुमराह ने भी ना, दूसरे बाय द वे बुमराह ने भी, याद है आपको जब 16 के अंदर जो नो बॉल वगैरह हुई थी, उस टाइम पे इनकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि भैया क्या हो गया यार, कहीं ना कहीं गलती कर दी, नो बॉल क्यों डाली। तब इनको इतना तो लपेटा नहीं गया था ऐसे करके कि भैया बू ही कर दिया, आप कहीं जाके खेल रहे हो तो, है ना। तो ये बात है कि लाइव मैच में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने खिलाड़ी को हर स्टेडियम में कोई बू कर रहा है। लाइव मैच में तो खैर ऐसा पहली बार देखा था क्रिकेट में। वैसे तो स्पोर्ट्स में तो खैर बहुत चीजें देखी है भाई, दूसरे स्पोर्ट्स में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन हाँ क्रिकेट में और खासकर इंडियन क्रिकेट में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। हालांकि इससे पहले जो हुई है वो ऑफ फील्ड हुई है। अब जैसे कभी कभार होता था कि प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, वर्ल्ड कप में आप हार जाओ, तो फैंस ने तो इतना भी आक्रोश दिखाया एक टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव
एक्टिव नहीं था आक्रोश, कि come on. हाँ मतलब गुस्सा यार, गुस्सा और वो सारी चीजें कि पुतले जला देना, घरों पे पत्थरे फेंक देना, जब उस टाइम पे सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं शुरुआत में बोल रहा हूं, 2007 वर्ल्ड कप जब आप हार गए थे, आप देखो उस समय क्या रिएक्शन आया था, घरों पे पत्थरे चल रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं टीम का, उस तरीके से लोग, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही जंग छिड़ जाती है। तो इसमें ये है कि हाँ, ये हमने थोड़ा पहली बार देखा था इंडियन क्रिकेट में, और करना चाहिए था, चाहे आप बीइंग अ सीनियर प्लेयर करते या किसी भी तरीके से करते। अब ऑफ फील्ड तो कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप ड्रेसिंग रूम में कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ उन्होंने बोला है कि हमने हेल्प कर रहे थे, ऑन द ग्राउंड तो नजर नहीं आया वो सारी चीजें, वो पहले कुछ मुकाबलों में नहीं आया, बाद में जाकर रोहित शर्मा ने बस हल्का सा वो करा था क्राउड भाई जब वो कप्तान बने थे जब तब तो 5-6 आपने मैच ऑलरेडी निकल स्टोरी गया था। साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। हाँ, ये क्यों? देखिए ये सारी बातें सुनने में ठीक लगेंगी, लेकिन उस टाइम पे हमने भी देखा था कि किसने कैसे बिहेव करा था, और वाकई ही ये जो स्टोरीज आ रही थी उनमें दम लग रहा था कि मुंबई इंडियंस 2 भागों में फट गई है, और तभी आप 10वें नंबर पे आए। इतना ही उसका साथ दिया होता ना एज अ कैप्टन तो 10वें नंबर पे तो ना आते आप, जाके उसके बाद वर्ल्ड कप जीत गए हो और वहां पे 10वें नंबर पे आ सबकी रहे हो। performance है। मतलब कि यू वर नॉट ऑन द सेम पेज, Yes, कि आप सारे जल भुन चुके थे रिपोर्टेडली, सपोजिटली एंड क्वेश्चनेबली, कि हार्दिक पांड्या को इतनी तरक्की कैसे मिल गई, और तभी आपने उसको ढंग से व्यवहार नहीं करा। ये तो जग जाहिर बात है भैया, आप कहीं पर भी आपका मुंह नहीं खोला और आपने सिर्फ तमाशा देखा, सब नहीं। सही बात। तो खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है।